हाँ क्लास, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। बेटा आज हम शुरू करने वाले हैं क्वेश्चन बैंक चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम के साथ। तो मैंने आपके सामने ये असाइनमेंट जो है वो शेयर की है। आप ऐसा कीजिएगा, आज आप क्वेश्चन नंबर और उनके ऑप्शंस को एज एन आंसर जो है वो मार्क कर लीजिएगा। ठीक है, तो जल्दी आपको असाइनमेंट जो है वो मिल ही जाएगी। नहीं तो आपके पास ऐप तो है ही, आप ऐप में से असाइनमेंट को भी देख सकते हैं। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन के साथ। कहते हैं एमसीक्यू, कहते हैं डाल्टन एटॉमिक थ्योरी सक्सेसफुली एक्सप्लेन क्या? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, बिल्कुल सही, ये किया था। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, ये भी किया था। लॉ ऑफ रेडियो एक्टिविटी, ऐसा तो कुछ भी नहीं किया था। और लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, यस, ये भी किया था। तो 1, 2 एंड 4, तो बेटा ऑप्शन क्या आ गई हमारी थी? कहते हैं द चार्ज अपॉन मास रेशियो इलेक्ट्रॉन का depends on the nature of electrode, depends upon the nature of the gas, remains constant, depends on both nature and the nature of the electrodes। तो बेटा चार्ज टू मास रेशियो इलेक्ट्रॉन का बेटा क्या करता है? इट रिमेन्स कांस्टेंट। कहता है रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट रिजल्ट इनटू डिस्कवरी किसका? तो रदरफोर्ड के अल्फा पार्टिकल से किस चीज की डिस्कवरी हुई थी? एटम के न्यूक्लियस की। कहता है इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन एल्यूमिनियम एटम का कितना होता है? बेटा एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 13। तो बेटा कॉन्फ़िगरेशन क्या आ जाएगी? 2 8 3। ऑप्शन नंबर कितना हो गया? विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट्स मैग्नीशियम? बेटा मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 12। तो 2 8, बेटा कितना आ जाएगा? 2। तो ऑप्शन क्या होगी बेटा? बी। कहते हैं एलिमेंट जिसकी वैलेंसी 1 होती है आर ऑलवेज मेटल्स, ऑलवेज मेटलॉइड्स, ऑलवेज नॉन मेटल्स, या ईदर मेटल्स और नॉन मेटल। बेटा वैलेंसी 1 तो बेटा किसी की भी हो सकती है, मेटल की भी हो सकती है और नॉन मेटल की भी हो सकती है। अगर मेटल होगा तो उसकी वैलेंसी +1 होगी, नॉन मेटल होगा तो उसकी वैलेंसी -1 होगी। कहता है एक एटम के पास 3 प्रोटॉन है, 4 न्यूट्रॉन है, तो बेटा उसकी वैलेंसी क्या होगी? वैलेंसी निकालने के लिए बेटा हम क्या कर देंगे? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में क्या होता है बेटा? प्रोटॉन जो होते हैं इलेक्ट्रॉन के बराबर होते हैं, तो 3। तो बेटा ये कितना आ जाएगा? 2, 1। तो बेटा उसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी? 1, क्योंकि बेटा ये कौन है? ये मेटल है। तो मेटल की जो वैलेंसी होती है वो उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कॉपी कर लीजिए। तो बेटा आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर जो है बेटा एमसीक्यूज डिस्कस करते हैं। अब आ गया हमारे पास बेटा क्वेश्चन नंबर 8। क्या कहता है? विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स? तो बेटा हीलियम के पास एटॉमिक नंबर 2 होता है, सिर्फ 2। तो बेटा यही ऑप्शन आ गया। नियॉन का एटॉमिक नंबर बेटा कितना होता है? 10। तो बेटा 2,8। आर्गन का बेटा कितना होता है? 18। तो बेटा इसका कितना आ गया? 2,8,8। और क्लोराइड की बेटा कॉन्फ़िगरेशन भी यही होती है, इसलिए बेटा हीलियम इज द आंसर। Which of the following does not have 1 electron in its valence shell? बेटा सोडियम 11, तो 281। लिथियम एटॉमिक नंबर 3, 2,1। हाइड्रोजन का 1 होता है। कैल्शियम का बेटा कितना होता है? 20। तो 2,882। तो ऑप्शन नंबर क्या होगी बेटा? डी। कहते हैं which of the following statement करेक्ट है? An atom has equal number of electrons and proton, बेटा यही करेक्ट है। एटम हैज इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, बेटा ये गलत है। एटम हैज इक्वल नंबर ऑफ, ये भी गलत है। तो बेटा पहली ऑप्शन ही सही है। कहते हैं सोडियम आयन के पास 12 न्यूट्रॉन है, 10 इलेक्ट्रॉन है, तो बेटा इनमें से क्या सही है? सोडियम आयन हैज एटॉमिक नंबर 10 और मास नंबर 22। नहीं बेटा ये गलत है। सोडियम आयन हैज एटॉमिक नंबर 11 एंड मास नंबर 23। बेटा ये सही है। बेटा सोडियम एटम को बेटा ऐसे लिखते हैं, सोडियम आयन को बेटा ऐसे लिखते हैं। तो फर्क क्या है बेटा? दोनों का मास 23 है, दोनों का एटॉमिक नंबर प्रोटॉन के बराबर है,
11 11, लेकिन बेटा इलेक्ट्रॉन की अगर मैं बात करूं तो इसके 11 होंगे, इसके कितने होंगे 10, न्यूट्रॉन दोनों के सेम है 12 एंड 12। तो एटम और आयन में इलेक्ट्रॉन का बेटा क्या होता है, फर्क होता है। कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट प्रोटॉन, कहते हैं इट इज द न्यूक्लियस ऑफ ड्यूटीरियम। ड्यूटीरियम के अंदर तो बेटा न्यूट्रॉन भी होता है क्योंकि उसको 2H1 लिखते हैं। इट इज आयोनाइज्ड हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, नहीं बेटा ये तो गलत हो गया, मॉलिक्यूल नहीं है। इट इज आयोनाइज्ड हाइड्रोजन एटम, यस बेटा हाइड्रोजन एटम ये होता है। अगर आप इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे तो हाइड्रोजन सिर्फ ये बचता है, इसको हम प्रोटॉन भी कहते हैं बेटा, तो ये सही है। कहते फर्स्ट मॉडल एटम का किसने दिया था, जे थॉमसन ने, मार्क कर लीजिए। लेट अस सी बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन। बेटा क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है, कहता है एटॉमिक मॉडल have been improved over the years, बिल्कुल सही। Arrange the following atomic models in order of their chronological order, मतलब कौन कौन सा कैसे कैसे आया था। सबसे पहले थॉमसन आया, उसके बाद रदरफोर्ड आया, फिर बोर आया। तो 1 2 3, 1 2 नहीं और 2 1 3, तो ये आ गया बेटा ऑप्शन सही है ना। कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, बेटा इलेक्ट्रॉन्स पे चार्ज क्या होता है, नेगेटिव, ठीक है, और न्यूट्रॉन पे चार्ज क्या होता है, नो चार्ज। ऐसा देखो बेटा जहां पे ए थर्ड आ रहा हो, ये रहा बेटा ए थर्ड, लेकिन ये भी बेटा ए थर्ड है, और सी क्या आ रहा हो, टू, सी क्या आ रहा है बेटा टू, तो ये सही है ये गलत है ना। आपको दूसरे वाला देखने की जरूरत ही नहीं पड़ी, पहला देखो और आखिरी देखो, उसी से क्रॉस चेक करके निकाल सकते हैं, है ना। तो ऑप्शन हमारी बेटा इसके अंदर क्या आ जाएगी, दैट इज बी ऑप्शन। आई होप सबने मार्क कर लिया। क्या हम आगे बढ़ सकते हैं, 14th का सी, 15th का बी, आगे बढ़े बच्चों। यस सर। चलो वेरी नाइस क्वेश्चन बेटा। 16 कहता है कौन सी स्टेटमेंट इसके अंदर ट्रू है, एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस इलेक्ट्रॉन्स, बेटा ये तो गलत है। मास नंबर इज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, बेटा ये सही है। एटॉमिक मास इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन विच इज इक्वल टू न्यूट्रॉन्स, बेटा ये गलत है। कहता है एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन विच इज इक्वल टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ये सही है। तो सेकंड एंड फोर्थ सही है, ऑप्शन डी। कहता है एक आयन हैज ऑफ एन एलिमेंट के अंदर 3 पॉजिटिव चार्ज है, तो बेटा इसका मतलब हो गया उसके ऊपर 3 पॉजिटिव चार्ज है। कहता है उसका मास नंबर 27 है। कहता है द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 14 है। तो बेटा आपको पता लगाना पड़ेगा, इसको मैं यहां पे लिख रहा हूं 27 3 पॉजिटिव। बेटा 3 पॉजिटिव का मतलब होता है कि उसके अंदर इलेक्ट्रॉन जो है प्रोटॉन से 3 कम है। तो बेटा सबसे पहले तो उसका मास नंबर कितना आ गया 27, ठीक है। अच्छा इसका न्यूट्रॉन बेटा कितने दे रखे हैं 14, तो बेटा इसके प्रोटॉन कितने आ जाएंगे 27 माइनस 14, बेटा कितने हो गए 30, और बेटा इलेक्ट्रॉन कितने आ जाएंगे, प्रोटॉन में से 3 कम कर दो, बेटा कितने आ गए 10। कहता है व्हाट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ऑप्शन कितनी आ गई 10। कहता है इनमें से आइसोटोप्स कौन कौन से हैं, एक ये है, एक ये है, एक ये है, ये नहीं है।
1h1, 2h1, 3h1 ये तीनों आइसोटोप हो गए हैविंग सेम एटॉमिक नंबर पर डिफरेंट मास नंबर. Which of the following are isobars having same mass number but different atomic number? तो बेटा आर्गन ये हो गया, ये कैल्शियम हो गया. तो आर्गन और कैल्शियम ये हो गया बेटा ऑप्शन सी. तो कहते हैं कॉम्पोजिशन न्यूक्लियाई का दो एटॉमिक स्पीशीज का दे रखा है. व्हाट इज द मास ऑफ एक्स? बेटा एक्स का मास क्या हो गया, इन दोनों को ऐड कर दो 15. वाई का मास क्या हो गया, इन दोनों को ऐड कर दो 16. एंड उनके बीच में रिलेशन क्या है, 7 7 14 और एक 15 एंड 16. 15 एंड 16 इज द ऑप्शन एंड दे आर आइसोटोप्स. ये रहा बेटा, कर लो बेटा मार्क. नेक्स्ट देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 21. ये क्या कहता है, कहते हैं जब गोल्ड फॉइल को बम्बार्ड किया गया बीम ऑफ अल्फा पार्टिकल से, सिर्फ कुछ गोल्ड फॉइल अल्फा पार्टिकल तो थे जो डिफ्लेक्ट हो गए, हालांकि ज्यादातर जो थे अल्फा पार्टिकल वो अनडिफ्लेक्टेड रहे. ये इसलिए हुआ कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन exerted on alpha particles by electron is insufficient. नहीं, बिल्कुल गलत. The volume of nucleus is much smaller than that of atom. ये हो सकता है. कहते हैं the force of repulsion, ये भी गलत. The neutron have no effect, ये भी गलत. तो बेटा सबसे अच्छी ऑप्शन है कि न्यूक्लियस की वॉल्यूम बहुत छोटी होती है एज कंपेयर टू एटम की वॉल्यूम. फिर कहते हैं which of the following statement does not belong to Bohr model? Energy of electron is quantized. बेटा ये सही है. The electron in the orbit nearest to the nucleus have lowest energy. ये भी सही है. Electron revolve around nucleus in different orbits with fixed energies. ये भी सही है. Electrons radiate energy during revolution. बेटा ये वाली जो है which does not belong to Bohr model. देन बेटा 23rd कहता है एटम है ए बी सी डी ई एफ, प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन है, न्यूट्रॉन है. कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग विल फॉर्म पॉजिटिवली चार्ज आयंस? बेटा मेटल्स बनाते हैं जिनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 या फिर 2 या फिर 3 होंगे. तो बेटा इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी, 287. ये नहीं बनाएगा. इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी बेटा, 28. ये भी नहीं बनाएगा. इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी बेटा, 287. ये भी नहीं बनाएगा. ये क्या हो गया बेटा 0. ये तो वैसे ही प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन है, ये तो पॉजिटिव है. और ये क्या हो जाएगा बेटा 288. ये भी हो जाएगा. और ये क्या हो गया 2,8. ये तो बेटा कुछ which of the following are positively charged ions? अच्छा ओके ओके ओके, प्रोटॉन्स इनके इलेक्ट्रॉन्स मैच नहीं करते. बेटा मैंने गलत किया. क्योंकि मुझे लगा ये सारे एटम है. ये सारे एटम नहीं है बेटा, ये कुछ इनमें से आयंस भी है. कहते हैं प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों इनके बराबर है. तो बेटा ये नहीं बनाएगा क्योंकि इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी 287. ये नॉन मेटल हो गया. प्रोटॉन 12 है पर इलेक्ट्रॉन 2 कम है. तो बेटा याद रखना जिनके इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन से कम होते हैं बेटा वो कैटायन बनाते हैं. जिनके इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन से ज्यादा होते हैं बेटा वो क्या बनाते हैं, एनायन बनाते हैं. तो बेटा ये बनाएगा बी. इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, ये नहीं बनाएगा. ये भी है बेटा बनाएगा. ये भी नहीं बनाएगा, ये भी नहीं बनाएगा. तो ऑप्शन है बी एंड डी. सी कर लो बेटा कॉपी. नेक्स्ट देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 24. कहता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक एटम के अंदर 15 है और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स उसके अंदर 16 है. तो बेटा याद रखना इलेक्ट्रॉन जो है प्रोटॉन के बराबर होता है, दैट इज 15. न्यूट्रॉन इसके अंदर 16 है. कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द एलिमेंट? तो बेटा इसका मास कितना आ जाएगा 31. तो 31 और बेटा एटॉमिक नंबर कितना हो गया 15. तो बेटा ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है.
Which of the following statement about Rutherford model of an atom are correct? Consider the nucleus as positively charged. Yes, ये true है. Establish that alpha particles are 4 times heavy. No, ये कुछ भी ऐसा नहीं था. Can be compared to solar system. No, no. Yes, it can be compared. And was in agreement with Thomson's model. ये तो बिल्कुल भी नहीं था. तो 1 and 3 फिर भी मैच कर जाते हैं. सोलर सिस्टम में भी तो ऐसे ही होता है. In Thomson's model of an atom, which of the following statements are correct? The mass of an atom is assumed to be uniformly distributed over the atom. बिल्कुल सही था, ऐसा था. The positive charge is assumed to be uniformly distributed over the atom. ये भी positively charged. Yes, ये भी सही था. The electrons are uniformly distributed in positively charged sphere. No, ऐसा नहीं था कुछ uniformly distributed. The electrons attract each other to stabilize atom. नहीं, ऐसा भी नहीं था. False. तो 1 and 2 हमारी ऑप्शन आ रही है, पर 1 and 2 हमारी ऑप्शन नहीं है. Electrons are uniformly distributed in the positive charge sphere. तो बेटा ये भी हमारी ऑप्शन जो है इसके अंदर सही आएगी. तो ऑप्शन आ गया 1, 2 and 3. मार्क कर लीजिए. आगे बढ़ते हैं बेटा. क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं क्या कहता है. क्वेश्चन नंबर 27 कहता है रदरफोर्ड का अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट ने क्या दिखाया? इलेक्ट्रॉन्स वर नेगेटिवली चार्ज. नो. The mass and positive charge of an atom is concentrated in the nucleus. Yes, ये सही दिखाया. Neutron exist in the nucleus. No, ऐसा कुछ भी नहीं था. Most of the space in an atom is empty. Yes, ये दिखाया. तो second and fourth. तो second and fourth में हमारे पास ऑप्शन जो है वो कौन सी आ गई? डी. तो आप बेटा 27 का बी आंसर जो है वो मार्क कर सकते हैं. 27 का बी ऑप्शन जो है वो हमारा सही है. और बात करते हैं इसके अंदर 28 क्वेश्चन की. कहता है इनमें से मैग्नीशियम आयन चूज करो. अब देखो बेटा मैग्नीशियम क्या होता है? 282. ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर लेगा तो बेटा क्या बन जाएगा? मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव 2,8. तो बेटा 2 शेल होने चाहिए और दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए. तो बेटा बी और ए तो नहीं है बिल्कुल भी. अब ये भी नहीं हो गया बेटा क्योंकि इसके पहले शेल में 3 इलेक्ट्रॉन आ गए. तो ऑप्शन क्या आ जाएगी बेटा? डी. कहता है इन अ सैंपल ऑफ इथाइल इथेनोएट. बेटा फॉर्मूला दे रखा है. 2 ऑक्सीजन एटम्स हैव द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बट different number of neutrons. Which of the following is correct? One of the oxygen atom has gained electron. Okay. One of the oxygen atom has gained 2 neutrons. The 2 oxygen atoms are isotopes and the 2 oxygen atoms have same number of electrons but they have different number of neutrons. तो बेटा इसका मतलब है अगर न्यूट्रॉन डिफरेंट है तो उनके मासेस डिफरेंट है. तो बेटा वो दोनों ऑक्सीजन एटम क्या होंगे? आइसोटोप्स होंगे. Which of the following in the figure do not represents Bohr model of an atom? पहले शेल में 2 होने चाहिए, दूसरे में 8 से कम हो सकते हैं. ये सही है, ये गलत है बेटा. 2 1 2 3 4 5 6 7 ये सही है. 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये गलत है. तो बेटा ऑप्शन आ जाएगी 1 and 3. ये बोर्ड मॉडल को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बाकी जो है वो गलत है. आपने मार्क कर लिया. पढ़ रहे हैं बेटा. लेट अस डू नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर बेटा 31. कहते हैं इनमें से कौन कौन सी स्टेटमेंट जो है बेटा वो करेक्ट है, या कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? An atom has equal number of electrons and protons. बेटा ये ट्रू है. Atom has equal नहीं बेटा गलत है.
An atom has equal number of protons, ये भी गलत है. An atom has equal number of electrons, protons, neutrons, बेटा ये भी गलत है. कहता है एटॉमिक मॉडल्स हैव बीन, तो बेटा मुझे लगता है कि क्वेश्चन नंबर 31 एंड 32 जो है वो रिपीटेड हो गए हैं. तो सबसे पहले कौन सा आया था? थॉमसन्स मॉडल. 2 के बाद कौन आया था? 1. और उसके बाद कौन आया था? 3rd. फिर कहता है असर्शन एंड रीजनिंग. एटम एज अ होल इज न्यूट्रल. बेटा ये सही है. A neutral atom has same number of protons and neutrons. बेटा ये भी सही है. तो ये ऑप्शन क्या हो गई? बी. हाइड्रोजन हैज नो न्यूट्रॉन. बेटा ये सही है. हाइड्रोजन हैज नो आइसोटोप. बेटा ये गलत हो गया. तो ये ऑप्शन क्या हो गई? सी. कहता है द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन बी अकोमोडेटेड इन एल शेल इज 8. बेटा ये सही है. एल इज द सेकंड ऑर्बिट ऑफ एन एटम. ये भी सही है. तो ये ऑप्शन क्या हो गई? बी. An atom of magnesium combines with 2 chlorine atoms to form magnesium chloride. बेटा ये सही है. The valency of magnesium is 2 and that of chlorine is 1. बेटा ये भी सही है. तो ये B. Valency of sulfur is 2. बेटा ये सही है. Sulfur combines with 2 oxygen atoms to form sulfur dioxide. ये भी सही है. ये ऑप्शन क्या हो गई? B. कर लो बेटा कॉपी. नेक्स्ट देखते हैं बेटा असर्शन एंड रीजनिंग. 6th कहते हैं वैलेंसी हीलियम की 2 होती है. ये तो बिल्कुल गलत है बेटा. हीलियम तो नोबल गैस है, उसकी वैलेंसी 2 कहां से हो जाएगी? आउटर मोस्ट शेल ऑफ हीलियम हैज 2 इलेक्ट्रॉन्स. बेटा ये सही है. तो ये ऑप्शन क्या हो गई थी? मास नंबर ऑफ कार्बन इज 12. बेटा ये सही है. कार्बन है 6 प्रोटॉन्स एंड 6 न्यूट्रॉन्स. तो बेटा ये ट्रू हो गया और ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है. इसी वजह से द एटॉमिक नंबर ऑफ नाइट्रोजन इज 7. बेटा ये ट्रू है. नाइट्रोजन हैज 7 न्यूट्रॉन्स इन इट्स न्यूक्लियस. बेटा ये भी सही है. तो ये कौन सी ऑप्शन होगी? बी. द एटॉमिक नोटेशन ऑफ नाइट्रोजन इज रिटन एज दिस. बेटा ये सही है. The atomic number of nitrogen is 14 and mass number is 7. तो बेटा ये गलत है. तो ये ऑप्शन क्या हो गई हमारे पास? सी. Atomic number as well as number of electrons in carbon is 6. बेटा ये सही है. Atomic number and number of electrons are same for a neutral atom. बिल्कुल सही कहा उन्होंने. तो बेटा ये हमारे पास ऑप्शन हो गई भी. All isotopes of a given element show same type of chemical behavior. बिल्कुल सही. The chemical properties of an atom are controlled by the number of electrons in an atom. बेटा ये भी ट्रू है. तो ये ऑप्शन क्या हो गई? बी. आप कर लीजिए बेटा कॉपी. नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन आंसर जो है वो देखते हैं. 12th बेटा असर्शन एंड रीजनिंग की बात करते हैं. कहते हैं C12 6 and C14 6 are isotopes of carbon. बिल्कुल सही. These two are not isobars of carbon. ये भी बिल्कुल सही है बेटा. तो ये क्या हो गया? ऑप्शन बी. दोनों सही है. कैल्शियम एटॉमिक नंबर 20 and आर्गन एटॉमिक नंबर 18 are isobar. बिल्कुल सही, क्योंकि दोनों के मास नंबर बेटा कितने होते हैं? 40. Atoms of different elements having different atomic numbers are called isobars. ये बेटा गलत है. ये ऐसा नहीं होता बेटा. आपको ये बताना पड़ेगा सेम मास नंबर. ये भी लिखना पड़ेगा. तो ये ऑप्शन क्या होगी? सी. सोडियम एटॉमिक नंबर 11, मास 23 has 12 neutrons. Yes, true. Number of protons is equal to A minus Z. बेटा ये गलत है. False. तो ये ऑप्शन क्या हो गई? सी. कहते हैं फिल इन द ब्लैंक्स एंड मैच द फॉलोइंग. कहते हैं अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने बेटा क्या डिस्कवर किया था? न्यूक्लियस. जे थॉमसन ने बेटा क्या कॉन्सेप्ट डिस्कवर किया था? इनडिविजिबिलिटी ऑफ एटम. अच्छा वो तो डाल्टन ने किया था. जे थॉमसन ने किसका कॉन्सेप्ट बताया था बेटा?
अभी देखते हैं डाल्टन ने क्या बताया था बेटा, इनडिविजिबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस, ये हो गया बेटा ऑप्शन सी। नील बोर ने क्या बताया था बेटा, जे थॉमसन ने क्या बताया था, इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी, बी। नील बोर ने क्या बताया था बेटा, स्टेशनरी ऑर्बिट्स, डी। जेम्स चैडविक ने क्या बताया था, न्यूट्रॉन्स की डिस्कवरी, ई। गोल्डस्टीन ने क्या बताई थी बेटा, कैनाल रेस, और मॉजले ने क्या बताया था, एटॉमिक नंबर। कर लो बेटा कॉपी। नेक्स्ट बेटा देखते हैं फिल इन द ब्लैंक्स, और फिर हम करेंगे प्रैक्टिस क्वेश्चन आंसर्स। कहते हैं रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट लेड टू द डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस। Isotopes have same atomic number पर different mass number. Neon और chlorine have atomic numbers 10 and 17 respectively. Their valencies will be 0 and valency chlorine की बेटा कितनी होगी, -1 ओ 1. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिलिकॉन, सिलिकॉन का बेटा एटॉमिक नंबर कितना होता है 14, तो बेटा कितना आ जाएगा 284, और बेटा सल्फर का एटॉमिक नंबर कितना होता है 16, तो बेटा ये क्या आ जाएगा 286। बेटा व्हाट इज द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, 1.6 into 10 to the power -19 कूलम, और बेटा वो भी नेगेटिव है। डिफाइन आइसोबार्स, क्या होते हैं बेटा, एटम्स ऑफ different elements having same mass number but different atomic number। कहते हैं राइट द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ फ्लोरीन, बेटा फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 है, तो बेटा कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी 287। पोटेशियम का एटॉमिक नंबर 19 है, तो कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी 2881। फिर वो कहते हैं बेटा गिव पोस्टुलेट्स ऑफ थॉमसन्स मॉडल ऑफ एन एटम। बेटा एक एटम के अंदर दो ही फंडामेंटल पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। एटम जो है बेटा क्या है, एक सॉलिड स्फीयर है। एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स क्या है, बराबर, इसीलिए एटम जो है बेटा वो क्या है, न्यूट्रल है। उसके बाद आप बता सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन के अंदर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। कहते हैं समराइज द रूल्स फॉर राइटिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वेरियस शेल। बेटा 3 रूल्स है जो आपको नोट्स में मिल जाएंगे। पहला रूल कहता है शेल विद लोअर एनर्जी शुड बी फिल्ड फर्स्ट, या इसको हम बेटा ऐसे भी कह सकते हैं, फिल द फर्स्ट शेल एंड देन मूव अहेड। दूसरा रूल क्या कहता है बेटा, दूसरा रूल कहता है आउटर शेल कैन हैव मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स, और तीसरा रूल क्या कहता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ गिवन शेल इज गिवन बाय फॉर्मूला 2n²। देन बेटा 6th क्वेश्चन कहता है व्हाट इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सोडियम। बेटा सोडियम आयन के पास 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो बेटा कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी 2a। कहता है इफ एटॉमिक नंबर ऑफ सोडियम इज 11, व्हाट इज द एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर ऑफ Na पॉजिटिव। तो बेटा एटॉमिक नंबर ऑफ सोडियम is equivalent to atomic number of Na positive which is equal to proton, जो बेटा कितने हैं 11। अच्छा मास नंबर ऑफ Na पॉजिटिव बेटा वो Na के बराबर रहेगा, जो कितना होता है बेटा 23, उसमें कोई फर्क नहीं आता। देन बेटा क्वेश्चन नंबर 7,
which of the two would be chemically more reactive? X, तो बेटा X का एटॉमिक नंबर कितना हो गया 8288। बेटा ये तो नोबल गैस हो गई, नोबल गैस डू नॉट रिएक्ट, ये तो बेटा वैसे ही नहीं रिएक्ट करेगी। दूसरा हो गया बेटा एलिमेंट Z, एटॉमिक नंबर 13, बेटा कॉन्फ़िगरेशन क्या आ गई 283, विल बी मोर रिएक्टिव। एक नोबल गैस है जो बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करेगी। फिर कहता है बेटा 8, why atom neutral in spite of charged particles? Because number of electron is equivalent to proton with same charge। दोनों के ऊपर मैग्नीट्यूड जो होता है बेटा चार्ज का क्या होता है, सेम होता है। कहता है why electrons are fundamental particles of all atoms? Because they can be removed or gained easily। आप इनको इंडिविजुअली रिमूव एंड क्या कर सकते हैं बेटा, गेन कर सकते हैं। कर लीजिए कॉपी। तो बेटा मैं ये सब हटा रहा हूं एंड आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। ये देखो बेटा ऐसे टैबुलर क्वेश्चंस बेटा बड़े ही इंपॉर्टेंट हैं, ऐसे ज्यादातर केसेस में बेटा वो हमसे पूछ सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं बेटा इनकी आंसरिंग के साथ। कहते हैं एलिमेंट है क्लोरीन, सिलिकॉन, फ्लोरीन। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर बेटा 17 है, तो बेटा इसका मतलब है इसके प्रोटॉन भी 17 होंगे, इसके इलेक्ट्रॉन भी 17 है। बेटा इलेक्ट्रॉन से क्या आ जाएगी कॉन्फ़िगरेशन 287 और वैलेंसी कितनी आ जाएगी बेटा इसकी 1। तो बेटा मास नंबर कैसे आएगा, मास नंबर के लिए बेटा आप क्या निकाल लो, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो 17 प्लस 18 कितना आ गया 35। अब इसके सिलिकॉन के इलेक्ट्रॉन 14 है, तो बेटा प्रोटॉन भी 14 होंगे, तो बेटा एटॉमिक नंबर भी 14 हो गया। मास में से एटॉमिक नंबर चला जाएगा तो न्यूट्रॉन भी 14 आ गए, तो कॉन्फ़िगरेशन होगी 2,8,4, बैलेंसी भी कितनी हो गई 4। फ्लोरीन का प्रोटॉन अगर 9 है तो इलेक्ट्रॉन भी 9 होंगे, एटॉमिक नंबर भी 9 होंगे, तो प्रोटॉन मास नंबर कितना आ जाएगा 10 प्लस 9 कितना आ गया 19, कॉन्फ़िगरेशन 2,7 और ये कितना आ गया 1। कहता है why the shells in which electrons revolve have energy levels? क्यों? Because each shell has fixed energy। कहते हैं what are valence electrons? तो बेटा इसका आंसर क्या होगा, electrons present in last shell are called valence electrons। Give 2 examples to illustrate। अब देखो बेटा एग्जाम्पल, सोडियम एटॉमिक नंबर 11, कॉन्फ़िगरेशन बेटा 281, क्लोरीन एटॉमिक नंबर 17, कॉन्फ़िगरेशन बेटा 287। तो क्लोरीन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 हो गए, सोडियम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन बेटा कितने हो गए 1 हो गए। देन बेटा 14, हाउ आर केमिकल 13, why are these gases inert? बेटा 13 का आंसर क्यों है, because they have fully filled valence shell, hence do not gain or lose or share electrons। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है हाउ आर केमिकल प्रॉपर्टीज रिलेटेड टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो बेटा याद रखना इसका आंसर, जिन एलिमेंट्स के एलिमेंट्स हैविंग सेम वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैव सिमिलर प्रॉपर्टीज, जिनके
वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बेटा सेम होते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज जो है बेटा वो क्या होती है, सिमिलर होती है बेटा। देन बेटा बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। कहते हैं ये टेबल दे रखा है, मास नंबर बेटा एलिमेंट्स के दे रखे हैं, एटॉमिक नंबर दे रखे हैं सर्टेन एलिमेंट्स के। कहते हैं हाउ मेनी न्यूट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन एफ। बेटा एफ का मास नंबर माइनस कर दो बेटा, तो 11 माइनस 5 बेटा कितना हो जाएगा, 6। बेटा विच एटम आर आइसोटोप्स ऑफ सेम एलिमेंट, जिनके एटॉमिक नंबर सेम है, मास नंबर डिफरेंट है, ए एंड बी। फिर कहते हैं विच एटम विल फॉर्म सिंगली पॉजिटिव चार्ज, जो एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, सिंगल पॉजिटिव चार्ज। तो बेटा डी और बेटा सोडियम, ये दोनों कर सकते हैं, डी एंड एच। विच इज द एटम ऑफ इनर्ट गैस, बेटा सी, हीलियम, ये इनर्ट गैस हो गई। ऐसे क्वेश्चन बहुत फेमस है बच्चों। विच विल फॉर्म सिंगली नेगेटिव चार्ज, तो बेटा जी आ जाएगा, 2,7 सिंगल नेगेटिव चार्ज। एंड विच ऑफ दीज हैज 11 इलेक्ट्रॉन्स, तो बेटा वो कौन हो गया, एच, एटॉमिक नंबर उसका क्या है, 11। और बाद में वो बात कर रहे हैं, हमसे पूछ रहे हैं ऑर्बिट क्या होता है, तो बेटा ये क्या होता है, सर्कुलर पाथ outside nucleus in an atom where electrons revolve। तो आप इनके आंसर्स कॉपी कर सकते हैं, जो डाउट हो आप पूछ सकते हैं। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं बेटा। हम बात करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 17 की। ये क्या कहता है, कहते हैं नेम द एलिमेंट एंड गिव उसका एटॉमिक नंबर दैट हैज बोथ फर्स्ट एंड सेकंड शेल कंप्लीटली फिल्ड। तो बेटा पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, सेकंड में मैक्सिमम 8 आते हैं, कॉन्फ़िगरेशन ये हो गई 10 एलिमेंट। बेटा ये कौन हो गया, नियॉन। कहता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन 5 एलिमेंट के लिए दे रखा है बेटा। इनमें से कैटायन कौन है बेटा, जो जो जिनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 2 3 होंगे। बेटा कॉन्फ़िगरेशन कर दो, 2, 2, 2, 8, 2, 8, 7, 2, 8, 1, 2, 8, 7। तो बेटा इनमें कैटायन कौन कौन से हैं, ए और बी बनाएंगे, क्योंकि वो है। कहते हैं विच ऑफ देम इज एन एनायन, जिनके पास 4 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है। तो बेटा सी आ गया और ई आ गया, तो सी एंड ई हो गया। विच ऑफ देम इज एन इनर्ट गैस, तो बेटा इनर्ट गैस में हमारे पास कौन सा एलिमेंट आ गया, बी। कहते हैं विच प्रॉब्लम of atomic structure was solved by discovery of neutron। तो बेटा एटॉमिक स्ट्रक्चर का मास नंबर was solved by neutrons। ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। देन बेटा डिफाइन एटॉमिक मास एंड एटॉमिक नंबर। तो बेटा एटॉमिक मास क्या होता है, इट इज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स। और एटॉमिक नंबर क्या होता है, इट इज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इनसाइड न्यूक्लियस ऑफ एटम। कहता है हाउ आर दीज इंडिकेटेड एज अ सिंबल। तो बेटा अगर आप एक्स लगाते हो, ऊपर क्या आता है मास नंबर, नीचे क्या आता है एटॉमिक नंबर। एटॉमिक मास को ए से लिखते हैं और एटॉमिक नंबर को जी से रिप्रेजेंट करते हैं। देन वो क्वेश्चन बोलते हैं बेटा राइट 2 आइसोटोप्स ऑफ कार्बन। कार्बन के 2 आइसोटोप्स कौन से हैं बेटा, C12H6 एंड C14H6। What is the number of protons and neutrons in these isotopes। अब देखो बेटा मास नंबर कितना हो गया 12, कितना हो गया 14।
एटॉमिक नंबर कितना हो गया बेटा 6, कितना हो गया 6। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बराबर हो गया 6 एंड 6, तो बेटा न्यूट्रॉन कितना हो जाएगा 12 माइनस 6 विच इज 6, 14 माइनस 6 विच इज बेटा 8। तो ये आ गया बेटा 21st। बेटा क्वेश्चन नंबर 27, इट इज अ वेरी फेमस क्वेश्चन। कंप्लीट द टेबल, ये एनसीईआरटी का ही है। एटॉमिक नंबर 9 है, न्यूट्रॉन 10 है, तो बेटा प्रोटॉन भी 9 होंगे, इलेक्ट्रॉन भी 9 होंगे, मास नंबर कितना आ जाएगा 19, तो बेटा एलिमेंट क्या आ जाएगा फ्लोरीन। ये बेटा सल्फर है, एटॉमिक नंबर 16 है, तो बेटा प्रोटॉन भी 16, इलेक्ट्रॉन भी 16, तो बेटा न्यूट्रॉन कितना आ जाएगा वो भी 16। एटॉमिक मास 24 है, प्रोटॉन 24 है, तो ये भी 12 आ गया, ये भी 12 आ गया, ये भी 12 आ गया, ये कौन हो गया मैग्नीशियम। मास 2 है, प्रोटॉन 1 है, तो एटॉमिक नंबर भी 1 होगा, न्यूट्रॉन भी 1 हो गया, इलेक्ट्रॉन भी 1 हो गया, ये आ गया बेटा हाइड्रोजन। और बेटा मास 1 है, न्यूट्रॉन कोई भी नहीं है, प्रोटॉन भी 1 है, एटॉमिक नंबर भी 1 है 0, तो बेटा ये कौन हो जाएगा H पॉजिटिव आयन। तो बेटा आज के लेक्चर में हम असाइनमेंट के इतने ही क्वेश्चंस जो हैं वो डिस्कस करेंगे। अगले लेक्चर में बेटा हम इस असाइनमेंट को पूरा खत्म कर देंगे बेटा।